मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे एक अपील करते हैं कि हम लोगों ने एक सत्य हिंदी के पक्ष में सदस्यता अभियान एक चला रखा है। हमारे बहुत सारे वीडियोस में अपील आपने देखी होगी, मेरे वीडियोस में पिछले दिनों नहीं हो पाई थी। आप उसको देखें और उससे जुड़ें। सत्य हिंदी को आपसे ताकत मिल रही है और हम इसीलिए इस वक्त में जो भारतीय इतिहास में आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर माना जा रहा है कि सबसे कठिन दौर है, उस दौर में भी कोशिश करते हैं कि मनुष्यता के हित में पत्रकारिता की जाए। तो ये करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप लोगों के सहयोग और समर्थन और स्नेह की ज़रूरत है। आज का जो कार्यक्रम है वो एक दुखद घटना पर आधारित है जो कर्नाटक में कल रात घटी, हिंसा की घटना, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की सूचना है और दर्जनों के घायल होने की सूचना है। 150 के आसपास लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। एक दंगा जैसा भड़क गया था, लेकिन आपस में 2 समुदायों में तो नहीं कह सकते, पुलिस बनाम आप कह सकते हैं एक समुदाय के साथ दंगा हुआ और उसमें बहुत सी जान के अलावा माल की भी क्षति हुई। और एक पूरे देश में, अब दुनिया में आजकल कोई चीज़ कहीं छुपती नहीं है, 2 मिनट में सब इंटरनेट से सबके पास हर चीज़ पहुंच जाती है। तो गलत सही सूचना जिस तरह से जो प्रसारित हो, लेकिन ये सूचनाएं जब पहुंच जाती हैं तो समाज में ये तुरंत अपना काम करना शुरू कर देती हैं और उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। हम वैसे ही एक बहुत ही संवेदनशील समाज में बदल चुके हैं। स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ इस समय जो अल्पसंख्यक समाज हैं बहुत कठिनाई में है। बहुत जगह उन पर तरह तरह के जुल्म होने की, गलत मामलों में फंसा दिए जाने की, उनका रोजी रोजगार छीन लिए जाने या नष्ट कर दिए जाने की, उनको नौकरियों वगैरह में तरह तरह के अवरोध खड़े करके बाहर रखने की, इस तरह की शिकायतों का अंबार लग चुका है। कानून व्यवस्था की हालत पूरे देश में इसकी वजह से बड़ी चुनौती पे है। दिल्ली में अभी जो बीता चुनाव विधानसभा का हुआ था, उसके कुछ ही दिन बाद आपको मालूम है एक दंगा हुआ, जब वो 2 आंदोलन चल रहे थे सीएए वगैरह के खिलाफ। अभी उसकी जांच चल रही है, उसमें तमाम लोग बुलाए जाते हैं। हम में से भी कई पत्रकार लोगों को वहाँ बुलाया गया है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। तो कुल मिला के हम एक बहुत ही संवेदनशील समाज में बदले हुए हैं इस समय, जिसमें बहुत तरह के तनाव हैं और जो तमाम तरह के अध्ययन आते हैं वो भी बताते हैं कि हम दुनिया में सबसे दुखी लोगों के समाज में से एक हैं। हमारे लोग ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा तनाव में है, ज़्यादा कठिनाई में है। ऐसे में जब इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो बहुत ज़रूरी है कि उस पर गंभीरता से बात हो। तो आज की बातचीत एक तरह से आप कहें कि मैं भाषण दे रहा हूँ आज, लेकिन ये मन हुआ कि आपसे 2 टूक बात की जाए। इन सवालों पर बिना बात किए कोई इधर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इनको दरी के नीचे डालने से हमारा आपका कोई भला नहीं होने वाला। हम बहुत समय से, बहुत सारे लोग हमारे इन सवालों को दरी के नीचे डालते हैं, वो संभव नहीं है। नंबर 1 तो ये हिंदू समाज को भी समझना चाहिए, मुसलमानों को भी समझना चाहिए, सिखों को भी समझना चाहिए, ईसाइयों को भी समझना चाहिए, सबको ही समझना है जो भारतीय हम सब हैं। हमको यहीं रहना है, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी धरती है, ये हमारा देश है, हम यहीं के हैं। हम लड़ें कटें, किसी को क्या कहें और क्या उसके बल पे राजनीति में बदलाव ला दें, लेकिन यही हमारा देश है। हम दुनिया में कहीं जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट और हमारी शक्ल देख के आदमी कहता है इंडिया से आए हो क्या। इंडियन ही हमारी पहचान है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो इसलिए, और हम कोई भी गलतफहमी अगर बनाते हैं तो उसको दरकिनार करिए। तो इंडियन होने के नाते और भारतीय होने के नाते और इंसान होने के नाते हमें साथ ही रहना है। तो साथ रहने की आदत मजबूरी में डालने की जगह समझदारी से क्यों न डाली जाए? इसके लिए समझ क्यों नहीं विकसित की जा सकती? दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे, हमारे जैसा विविधता वाला तो खैर कोई देश ही नहीं है जिसमें इतनी बड़ी आबादी में इतनी भिन्नताएं और इतने ज़माने से वो एक साथ चली आ रही हूँ। लेकिन अभी वो सारे रिश्ते जो हैं कठिनाई में पड़ गए। क्यों? एक तो एक बड़ा निजी सवाल है, लेकिन हम उसे हमेशा सार्वजनिक कर देते हैं, वो धर्म का सवाल। धर्म आदमी का निजी मामला है। आपका किस पे अकीदा है, आपकी बात है, आपकी इंडिविजुअल बात है। इसे अपने तक क्यों नहीं हम रख सकते?
हम इसे सार्वजनिक क्यों करते हैं? हम क्यों चाहते हैं किसी दूसरे को उससे प्रभावित करना? क्यों हम चाहते हैं किसी दूसरे के सामने अपने को सही सिद्ध करना, या हमारा जो अकीदा है उसको ज़्यादा बेहतर बताना, उसको दूसरे को गलत साबित करना? ये हम क्यों चाहते हैं? यहां से समस्याएं शुरू होती हैं। और जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो हम धर्म को जिस लिए वो था, या हम जो उसकी बुनियाद है, ये आप एक पराशक्ति में विश्वास है आपका, जो ज्ञात मनुष्य की नॉलेज है, उसकी जगह आप एक पहले से इनहेरिट किए हुए चले आ रहे हैं उन चीजों पर, कुछ चीजों पर आपका अकीदा है, बना रहे। समस्या तब होती है जब आप उस अकीदे को किसी दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं, या अपने मन में ये गलत फहमी थोप लेते हैं कि जो अकीदा आपका है वो श्रेष्ठ है और जो सामने वाले का है उसमें कमियां हैं, उसमें गलतियां हैं। दुर्भाग्य यह है कि राजनीति इस आपकी कमजोरी को जान गई है, जानती है, पहले से जानती है, हमेशा से जानती है। वो इसका इस्तेमाल करती है। वो आपके इस बात को, जो आप में एक गलती है, आपके अपने मेकअप में एक कमी है, गड़बड़ी है, कि आप अपने अकीदे को श्रेष्ठ समझें और सामने वाले के विश्वास, धर्म, आदत, धर्म के तरीकों को कमजोर या गलत समझें। ये एक गलती है आपके अंदर। इस गलती को राजनीति इस्तेमाल करती है, वो इसको बढ़ाती है, वो इसको बढ़ने देती है, वो इसको बढ़ाने वालों को मदद करती है तरह तरह से। और जब ये चीज बढ़ जाती है तब वो सब होता है जो हमारे आपके यहां हो रहा है। दूसरे ये है कि सभ्यता के साथ साथ मनुष्य ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए कुछ कायदे कानून विकसित किए, जो 1400 सदी में इस देश में या दुनिया में था, 1500 में था, 1600 में था, 1700 में था, वो 19वीं सदी में नहीं था, 20वीं में नहीं था, 21वीं में नहीं है, 22वीं में नहीं होगा। चीजें बेहतरी के लिए बदलती हैं, कुछ जगह बदतरी के लिए भी बदलती है, लेकिन ज्यादातर बेहतरी के लिए बदलती है। तो जो बेहतरी के लिए बदली है वो ये है कि मनुष्य ने साथ रहने जीने के लिए एक सोच समझ विकसित कर दी है, कानून कायदे विकसित कर दिए, और उसकी वजह से दुनिया चल रही है। नहीं तो लड़ खप के मर जाती, और जहां नहीं चल रही वहां लड़ रहे हैं, वहां लड़के मर रहे हैं। जहां ये चीज समझ नहीं विकसित हो सकी है, दुनिया के ही बहुत सारे हिस्सों में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मरे हैं, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? वो लोग उनको हथियार बेच के और दूसरी उनकी समस्या बेच के कुछ पैसे ही बना ले रहे हैं, उससे लाभ कमा ले रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, लड़े। तो हमें तो एक साथ रहना है। हम अगर ये जानते हैं, ये हमें जानना चाहिए रतर, कि राजनीति के लिए हम एक चारा है। अगर हम दूसरे के खिलाफ कुछ ग्रज अपने मन में रखते हैं, घृणा रखते हैं, नफरत रखते हैं, उसको आप बहुत सारे शब्द दे सकते हैं, बहुत सारी उसकी व्याख्या कर सकते हैं, बहुत सारी व्याख्या दुनिया में उपलब्ध है उसकी। तो उससे क्या होना है? उससे हम अपना नुकसान तो करेंगे ही, अपने आस पड़ोस, अपने जैसों का भी सब सम्मिलित हम नुकसान करते हैं, और बहुत नुकसान करते हैं, अनवरत करते जाते हैं। हमारा विकास रुक जाता है, हमारा अपना निजी भी रुक जाता है। अगर हम आज झगड़ा कर लें, आप घरों में झगड़ा करने वाले, जिन घरों में झगड़े होते हैं उनमें बच्चों वगैरह के विकास के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास ही देख सकते हैं कि उनमें क्या होता है। तो ये मनुष्यता के विकास को और मनुष्य के इंडिविजुअल के विकास को रोकता है। जो समझदार लोग हैं वो ऐसी किसी भी घटना में झगड़ा बढ़ाने की बात नहीं करते, झगड़ा खत्म करने की बात करते। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं वो उस बीज को पनपाते हैं, वो ऐसी बात करेंगे जिससे वो झगड़ा बरकरार रहे, वो खत्म ना हो, वो समझ के तौर पर सुधार ना हो। तो जो कर्नाटक में कल हुआ, उस पर जो रिएक्शन सोशल मीडिया में और मीडिया वगैरह में आ रहे हैं, वो भी इसी तरह के हैं। जैसे हिंदुओं की एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं में ही पनप रहे इस तरह के विचार की समर्थक नहीं है कि देश की अकलियतों या किसी भी कमजोर तबके के साथ किसी भी किस्म का दुर्व्यवहार हो, हिंसा हो, उत्पीड़न हो, किसी भी किस्म का उनके साथ भेदभाव किया जाए। इससे बहुत सारे ऐसे लोग सहमत नहीं है, और वो असहमति अपनी हमेशा, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे और सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो कहीं किसी पद पर होते हैं तो उस पद की ताकत के माध्यम से,
या किसी भी तौर पर वो उसको व्यक्त करते रहते हैं, या ऐसे किसी मामले में कोई आंदोलन हो तो उसका समर्थन देके व्यक्त करते रहते हैं। कोई चीज गलत होती है, हजारों लोग उसको लिख के जिन फोरम्स पे उसको भेजना चाहिए भेजते हैं, अपने आपको रिस्क में डालते हैं। उनको प्रशासन वगैरह से रिस्क हो सकता है, लोग लेते हैं, उसका नुकसान उठाते हैं। तो ये मनुष्य हमेशा एक उसका हिस्सा ये सब करता रहता है। तो कल जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ ढेर सारे मुसलमानों को मैं देख रहा हूं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, या गैर पढ़े लिखे भी हैं, समझदार हैं, और जो इस राजनीति की चालाकी को समझते हैं, उन्होंने वहीं पर चोट की है जहां वो चोट करनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई आप अपने अकीदे की श्रेष्ठता के लिए किसी दूसरे को गलत अगर ठहराना चाहते हैं या उसमें हिंसा से या डरा के उसको गलत ठहराना चाहते हैं, ये कहीं नहीं पहुंचता, ये कहीं नहीं पहुंचेगा। और वो तो कहते हैं कि वो जिस अकीदे को आप मानते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, वही ये नहीं कहता। खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा चूंकि वो मेरा क्षेत्र ही नहीं है, लेकिन वो उसको जानते हैं चूंकि वो भी आप ही जैसे, आप ही के धर्म, आप ही के नाम से मिलते जुलते लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को समझ लिया है। जो मौजूदा मामला है वो ईश निंदा से जुड़ा हुआ है। ईश निंदा दुनिया भर के मुसलमानों में एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। इस पर बहुत सारी हिंसा हो चुकी है, बहुत सारी हिंसा होती रहती है। भारत में भी कई बार छोटी मोटी और बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ये एक नई घटना है। जैसा बहुत सारे मुस्लिम विद्वानों ने आज ही लिखा इसके बाद, मैं तो उसी से उसको समझना चाहता हूं। उनका ये तर्क है कि जिसके बारे में आप ये सब कर रहे हैं, खुद उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने जीवन काल में इस तरह से नहीं किया जैसे आप कर रहे हैं। ये उनका तर्क है। लेकिन मैं इसमें एक सभ्य समाज का तर्क रखना चाहता हूं। दुनिया आजकल एक कानून कायदे से चलती है। यह सही है कि कानून कायदे का पालन कराने वाली एजेंसियां बहुत जगह उस तरह से नहीं करती जैसा उनको करना चाहिए, जैसा कानून कायदे में लिखा हुआ है। उससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसा आरोप है, यह समस्या भी उससे उत्पन्न हुई होगी। हमारे देश में FIR न करने का काम लगभग हर थाना, हर दरोगा, हर पुलिस वाला हर मामले में करता है। इसी एक मामले की बात नहीं, बलात्कार होकर बच्ची आती है, उसका परिवार वहां खड़ा रहता है, कई बार तो उसके घर के लोगों को बंद कर देता है, लेकिन उसके जवाब में कोई हिंसा की एक दावानल तो नहीं क्रिएट किया जा सकता ना। रोज हर जगह ये हमारी एक समस्या है। हमें तो इस समस्या को एड्रेस करना है, दरअसल इसको हल करना है। तो ईश निंदा का जो सवाल है, ये बहुत सेंसिटिव सवाल है। ये यहां रहने वाले इस समाज को, जिसके अंदर इस सवाल को लेकर उत्तेजना है, उन्हें अपने आप में इसको हल करना पड़ेगा, अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी और अपने सामाजिक लेवल पर भी। आप इसके नाम पे ऐसे हिंसा करके बहुत दिन सरवाइव नहीं कर सकते। आप अपने लिए एक बड़ी हिंसा को बुलाएंगे, क्योंकि आप यहां वैसे भी अल्पसंख्यक हैं। आप जहां बहुसंख्यक हैं, उन देशों में अगर ये कर रहे हैं तो इसलिए बच जा रहे हैं कि आपकी संख्या बड़ी है, लेकिन आप उसकी वजह से सारी दुनिया में जो आलोचना के शिकार बन रहे हैं वो आप जानते हैं। लेकिन भारत में जहां तक ये सवाल है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है जो आप करना चाह रहे हैं। और संभव भी हो तो वो गलत है। गलत और सही में तो आपको सही का चुनाव करना पड़ेगा। आप गलत पे कैसे रह सकते हैं? तो समाज हिंसा से नहीं चल सकता। गांधी जी ने ये देश बनाया और ये हमें आपको एक सीख दे गए हैं। हमारे आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेट है नहीं, इसमें हमें उसमें जाना ही पड़ेगा। आपस में एक दूसरे के साथ रहने के लिए हमें गांधी जी की शिक्षा के अलावा इधर उधर होने का कोई रास्ता नहीं। हम किसी चीज से असंतुष्ट हो तो वो भी उन्होंने बताया है कि वो तो अंग्रेजों से लड़े थे, जो दूसरी कौम थी, यहां से बहुत दूर से आई हुई थी, कोई हमदर्दी हमारे साथ नहीं थी। अब तो जो भी है हम अपने में ही हैं। बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उनको आप गिनाना शुरू करें, मैं गिनाना शुरू करूं, उसका अंत नहीं है। लेकिन ये गड़बड़ी हमारी आपकी है। हम ईश निंदा पर हिंसा नहीं कर सकते या किसी सवाल पर हिंसा नहीं कर सकते। ये बेसिक हमें समझना पड़ेगा। हिंसा न करने की जगह हमें क्या करना चाहिए? ये गांधी जी के रास्ते हैं, और रास्ते मनुष्य अपने लेवल पे विकसित कर लेता है, करे।
करना चाहिए, प्रतिवाद करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा तो इसमें शिकायत यह है, जो मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा, कि पहलू खान की पीट पीट कर हत्या होती है, अखलाक की ही दादरी में हत्या होती है। देश में बहुत अत्याचार बहुत तरह के होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह से कभी रिएक्शन आया हो समाज में। लेकिन धार्मिक सवालों पर आप ऐसा रिएक्शन करते हैं, कहीं कोई ये गड़बड़ी है। अब वो गड़बड़ी आप खुद अपने आप में देखें, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं कुछ कहूं वो गलत भी हो सकता है। आप स्वयं अपनी आलोचना करें। आपके जो अगुआ हैं, जो आपके पढ़े लिखे हैं, वो उस चीज को गलत बता रहे हैं, तो आपको खुद देखना होगा, इसकी खुद आत्म आलोचना करनी होगी, खुद आपको ठीक करना होगा। इसकी कोई दवाई दूसरे के पास नहीं। हमारा काम तो यह है कि हमें यह लग रहा है कि यह गलत है, हम साहस के साथ आपसे कह दें। बाकी आपकी मर्जी है। इतने दिनों से आप हमारी मर्जी से तो कुछ कर नहीं रहे, कर तो अपनी मर्जी से रहे। भविष्य में भी जो करेंगे आप अपनी मर्जी से करेंगे, कीजिए। लेकिन हमारे पास भारत में एक साथ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं, और वो साथ किसी कायदे से ही आ सकता है, कायदा तोड़ने से नहीं। ये बात समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी। तो इतनी बात करनी थी, फिर करेंगे साहब। ऐसी तल्ख बातें बहुत बार बहुत तरह से सामने आएंगी, और उन पे राय तो रखनी ही होगी। कई बार वो पसंद आएगी, कई बार नापसंद होगी, दोनों देखेंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।